इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि सन साइन के अकॉर्डिंगली हम सब के लिए ये 2025 क्या एनर्जीज को लेकर के आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टारो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ, पर उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आपके मोटिवेशन से ही मैं रोज नई वीडियोस बनाती हूँ। आप ही मुझे मोटिवेटेड करते हैं। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही हैं जो मुझे मोटिवेटेड करते हैं और मैं नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। और अब अगर आपको भी मेरी हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे है। आप डीएलए प्रोमेनाड वसंत कुंज में भी आ सकते हैं, वहाँ पे भी आके मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। लाजपत नगर में भी मेरा ऑफिस है, आप वहाँ भी आ सकते हैं और आकर के मेरी सर्विसेज को ले सकते हैं। और आप अगर आप मेरे से पढ़ना भी चाहते हैं तो भी मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इन ऑकल्ट साइंसेस के साथ में जुड़े। अब इन नया साल शुरू होने वाला है 2025। उसके लिए सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो नया साल है ये एक नई एनर्जी के साथ में आने वाला है। हम सब लोग इसको लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जिस तरह से देखिए 2025 है, ये जो 2000 का सीरीज जो शुरू हुआ है, सबसे पहला इम्प्रेशन तो ये यही बताता है कि ये एक इमोशनल टाइम फ्रेम हम लोगों के लिए स्टार्ट हुआ है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों की लाइफ में इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली इफेक्टेड भी हो रहे हैं। इसके अलावा जो लास्ट 2025 को अगर आप सम करते हैं तो वो 7 की एनर्जी के साथ में है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ में जुड़े हुए हैं उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है आने वाले टाइम में। और जो लोग रिसर्च की फील्ड में जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स आने वाले हैं। जो लोग ऑकल्ट साइंसेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स आने वाले। क्योंकि 2025 को अगर आप सम करते हैं तो वो 9 बनता है। 9 नंबर जो है वो हम मार्स का नंबर है। और मार्स जो है वो मार्स जो प्लैनेट है वो हमारे आर्मी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आर्मी की एक्टिविटीज जो है वो बढ़ने वाली है। मार्स जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एक्ट्स के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले साल में लोग ह्यूमैनिटेरियन एक्ट भी बहुत ज्यादा परफॉर्म करने वाले हैं। लोग बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी के फेस पे आगे बढ़ने वाले हैं। लोग बहुत ज्यादा चैरिटीज को परफॉर्म करने वाले हैं, चैरिटेबल डीड्स करने वाले हैं। इस तरह से जो 2025 का एनर्जी है वो हम सब के लिए किसी न किसी वे में वर्कआउट होता है। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि सन साइन के अकॉर्डिंगली हम सब के लिए ये 2025 क्या एनर्जीज को लेकर के आ रहा है। सन साइन को देखने के लिए आप जानते ही है कि किस तरह से अपना सन साइन देखा जाता है। आप जिस मंथ में बॉर्न हुए हैं उस अकॉर्डिंगली आप अपने सन साइन को देखिए। और हम देखते हैं कि ये 2025 सन साइन के अकॉर्डिंगली हमारे लिए क्या एनर्जीज को लेकर के आ रहा है। इस वीडियो में मैं जो है वो सन साइन के अकॉर्डिंगली हर एक एरिया को हम कवर करेंगे। और हम अपना पर्सनल एरिया, प्रोफेशनल एरिया, फाइनेंशियल एरिया, हेल्थ, ट्रैवलिंग और हमारी लाइफ में क्या मेजर शिफ्ट्स आ रहे हैं और हम कहाँ हमारा लक फैक्टर हमें क्या देने वाला है और दूसरा जो है हमें एंजल्स हमें क्या गाइड करने वाली है, ये सब हम देखने वाले हैं। उसको तो ये जो रीडिंग है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और हर कोई जानना चाहता है। सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि आने वाला 2025 हमारे लिए क्या होने वाला है।
चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आने वाला 2025 हमारे लिए कैसा होने वाला है। एरीज के लिए जो है वो 2025 कैसा होने वाला है। पर्सनल एस्पेक्ट पे अगर हम देखें तो कई लोगों के लिए जो 2025 है सेलिब्रेशन का टाइम पीरियड लेकर के आने वाला है। तो हो सकता है कि कई लोगों की लाइफ में मैरिजेस हो, एंगेजमेंट्स हो या कुछ किसी भी तरह की गेट टुगेदर हो, सेलिब्रेशन हो और वो लाइफ को बहुत पर्सनली खूब एंजॉय करने वाले हैं। कोई लोगों को हो सकता है कि मैरिजेस में जाना पड़े, ये भी हो सकता है। और कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं पर्सनल एस्पेक्ट्स पे कुछ अनहेल्दी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है। तो पर उन्हें देखना है कि वो उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं। तो एरीज के लिए सेलिब्रेशन का टाइम पीरियड है। जो लोग हो सकते हैं कि जो लोग मैरिज के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स बने, कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट सेलिब्रेशन किसी भी वे में हो सकती है। अब हम देखते हैं कि एरीज के लिए प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे कैसा होने वाला है। अगर हम ये देखें तो एरीज के लिए जो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे है वो कहते हैं कि वो ऑलरेडी प्रोफेशनली अपने आप को ऑलरेडी इस्टेब्लिश किए हुए हैं, पर 2025 आते आते वो कुछ नए प्रोस्पेक्ट्स और ग्रोथ होने के लिए देख रहे हैं। एक प्रोस्पेक्ट्स ये हो सकता है, दूसरे प्रोस्पेक्ट्स में प्रोफेशनली ये हो सकता है कि ऑलरेडी वो जो दो प्रोफेशन को सेटल डाउन कर चुके हैं, मे बी वो उनसे उतना सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो आगे और प्रोस्पेक्ट्स को भी देखें और आगे और प्रोस्पेक्ट्स को भी ले प्रोफेशनली अपनी ग्रोथ को करने के लिए। तो ये दोनों वे में ही जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि वो नई नई अपॉर्चुनिटीज को अगर आप एक्सप्लोर करते हैं तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे एडीज के लिए 2025 कैसा होने वाला है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे एक न्यू बिगनिंग्स, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे एक न्यू बिगनिंग्स होने वाली है। मतलब कि वो जो ऑलरेडी एक सपोज करिए कि वो ऑलरेडी एक फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम उनका ऑलरेडी है, पर वो दूसरा भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो उनके दो से ज्यादा भी फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं, या दो भी बन सकते हैं, या उससे ज्यादा भी बन सकते हैं। और ये जो फाइनेंशियल है ये उसको दिल से बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली उनके लिए दो सोर्सेज ऑफ इनकम बन सकते हैं और वो उसको एंजॉय भी करेंगे। अब हम देखते हैं कि एरीज के लिए जो है वो हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे कैसा होने वाला है। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स वो कहते हैं कि उन्हें बैलेंसिंग की जरूरत है, उन्हें यिंग एंड यांग को बैलेंस करने की जरूरत है, इमोशनली अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं हेल्थ को ठीक रखने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए उन्हें बहुत थोड़ा एफर्ट पुट ऑन करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो एफर्ट पुट ऑन कर रहे हैं वो कहाँ किस वे में कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस सिचुएशंस में है हेल्थ में लेके, जो इमोशनली अनबैलेंस्ड हो सकते हैं या किसी और वे में, तो वो थोड़े ज्यादा एफर्ट पुट ऑन कर रहे हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे क्या उनके लिए कोई ट्रैवल आने वाला है। तो ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स वो कहते हैं कि वो इतने ज्यादा लाइफ में ओवरबर्डन्ड रहेंगे एरीज, कि अगर उनके पास कोई ट्रैवलिंग का प्रोस्पेक्ट्स आ भी रहा है तो वो उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहेंगे, वो उसे बिल्कुल भी लेना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी ओवरबर्डन सिचुएशंस में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं कि हो सकता है कि वो उनको एक्सेप्ट ना करें। ये हमने देखा कि एरीज के लिए आने वाला 2025 कैसा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि उनकी लाइफ में मेजर शिफ्ट किस चीज को लेके आने वाला है।
उनकी लाइफ में जो मेजर शिफ्ट होने वाला है वो उनके इमोशनल एस्पेक्ट्स पे होने वाला है। कहीं ना कहीं वो, जैसे मैंने बोला कि कहीं ना कहीं उन्हें इमोशनली अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यस, उन्हें अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये वो टाइम भी हो सकता है जहाँ उनकी जो नॉलेज है, जो उनकी पोटेंशियल है, वो उसे बाहर निकालें। उनकी इंस्टिंक्ट जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और कहीं ना कहीं जो उनके लाइफ के जो थोड़े बहुत इमोशनली जो उनके मूड स्विंग्स हैं, वहां पे भी उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और उनकी लाइफ में मेजर शिफ्ट जो है वो इस वे में भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो है कि इस तरह के रिलेशंस में भी आ सकते हैं, जो ऑड रिलेशंस बोला जाता है, वो उस वे में भी आ सकते हैं उनकी लाइफ में। तो उन्हें वहां पे भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरे एस्पेक्ट को अगर मैं देखूं तो ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी वे में नेगेटिविटी भी उन्हें इफेक्ट कर सकती है, चाहे वो बुरी नजर के रूप में है या बुरे लोगों के रूप में है, या किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर आ सकता है। वहां पे भी उन्हें थोड़ा अपने आप को देखना है। तो ये जो सिचुएशन है मेजर शिफ्ट की, ये आप समझिए कि डेविल से जो शिफ्ट हो रहा है वो हाई प्रीस्टेस की तरफ हो रहा है। मतलब कि जितना भी उनके नेगेटिविटी जो उन्हें इम्पैक्ट कर रही है, वो कहीं ना कहीं उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ही कर रही है। सो हाई प्रीस्ट, डेविल से जो हाई प्रीस्ट का शिफ्ट है, नो डाउट वो बहुत अच्छा है। अगर आप उसे पॉजिटिव वे में लेंगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को आप कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में और अपनी इंस्टिंक्ट में, और अपनी नॉलेज को आप राइट वे में यूटिलाइज कर पा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आपके लिए लक फैक्टर क्या बोलता है एरीज के लिए। वाह! लक फैक्टर उनके लिए मैजिक को क्रिएट कर रहा है। मैजिशियन का कार्ड आया है, तो कुछ न्यू बिगनिंग्स उनकी लाइफ में हो रही है। और ये जो न्यू बिगनिंग्स है ये बहुत मैजिकल वे में उनकी लाइफ में को ट्रांसफॉर्म करने वाली है। उनकी लाइफ में मैजिकल रिजल्ट्स को लेकर के आने वाली है। उनकी पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल के आने वाली है, और वो लाइफ में मैजिक को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो न्यू बिगनिंग्स है उनके लिए बहुत ज्यादा मैजिकल होने वाली है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स जो है वो उन्हें क्या गाइड करती है। एंजल्स की उनके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स उनको गाइड करने वाले कि आने वाला 2025 जो है वो उनकी सेल्फ एस्टीम को बनाए रखने का टाइम पीरियड है। उन्हें अपने दिल की आवाज को सुनना है, ना कि दूसरों की बातों को फॉलो करना है। जो उनका दिल बोलता है उन्हें वो ही करना है, और अपने सेल्फ एस्टीम को बना के रखना बहुत जरूरी है उनके लिए। तो आने वाला 2025 एंजल्स उन्हें गाइड कर रहे हैं। और ये भी बोल रहे हैं एंजल्स की ये जो उनका टाइम पीरियड है वो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का है, उनकी इंस्पिरेशंस का है। उनकी जो स्पिरिचुअलिटी जो है वो ब्लूम कर रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। और ये उनके लिए जो है वो जो उनकी इंस्पिरेशंस है वो उनके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो रही है। एरीज को अगर हम देखें तो अगर ओवरऑल एनालाइज करें तो एरीज के लिए 2025 बहुत अच्छी एनर्जीज के साथ में आ रहा है। उनका जो मेजर शिफ्ट है वो डेविल से हाई प्रीस्टेस का शिफ्ट है। मतलब कि कहाँ जहाँ नेगेटिविटी इम्पैक्ट कर रही थी उनको, नेगेटिविटी से वो एकदम से हाई प्रीस्टेस, मतलब कि एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, एक इंट्यूटिव एस्पेक्ट पे ग्रो कर रहे हैं। और जहाँ उनको लक फैक्टर देखते हैं तो लक फैक्टर उनके लिए न्यू बिगनिंग्स, मैजिकली न्यू बिगनिंग्स को लेकर के आ रहा है। और गाइडेंस उनके लिए यूनिवर्स के एंजल्स की तरफ से कि अपने सेल्फ एस्टीम का सुनिए,
सुनिए, अपने दिल का सुनिए, किसी दूसरे की कही को बात को बिल्कुल भी फॉलो मत करिए। और ये टाइम आपके लिए है, इंस्पिरेशंस का टाइम पीरियड है, आपकी ग्रोथ का टाइम पीरियड है। सो मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। सो ये हमने देखा कि एरीज के लिए जो है वो आने वाला 2025 कैसी एनर्जीज के साथ में आने वाला है। अब हम देखते हैं कि टॉरेंस के लिए जो है वो 2025 कैसा होने वाला है। अब हम देखते हैं कि टॉरेंस के लिए जो है वो पर्सनल एस्पेक्ट्स पे 2025 कैसा होने वाला है। पर्सनल एस्पेक्ट्स पे अगर हम देखें तो टॉरेंस के लिए जो 2025 है, पर्सनल लाइफ में वो कुछ रिलेशंस को बनाने वाले हैं। हो सकता है कि ये कुछ ऑड रिलेशंस भी हो, कुछ लोगों के लिए ऑड रिलेशंस हो सकते हैं कि जिस तरह से हो सकता है कि वो उन रिलेशनशिप्स में आए जहाँ पे उनके कास्ट डिफरेंस हो या एज डिफरेंस हो या किसी और वे में डिफरेंस हो सकता है, पर ये रिलेशनशिप बनाते हुए भी अगर वो बनाते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सनल एस्पेक्ट्स पे कुछ लोगों का बुरी नज़र से इफेक्टेड हो, नेगेटिविटी से उन इफेक्टेड हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स उनको तंग करें, और कुछ उनके पुराने संस्कार उनको तंग कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। पर उन सब के होते हुए भी वो अपनी लाइफ को पर्सनली बहुत सक्सेसफुली आगे ले करके जाने वाले हैं। तो ये उनका जो है वो बेस्ट पार्ट है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनली टॉरेंस के लिए कैसा होने वाला है। प्रोफेशनली टॉरेंस के लिए जो है वो जैसे वो चल रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है अकॉर्डिंगली, तो प्रोफेशनली उनके लिए वो ही स्टेज जो है उसी स्टेज में वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ हो सकता है कि पर यहाँ पे वो एंजॉय भी कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स को वो अपनी पर्सनल लाइफ के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और वो सैटिस्फाइड भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो सैटिस्फाइड नहीं है। तो एनर्जी जो है वो टू वे है, जैसा चल रहा है प्रोफेशनली वैसा चल रहा है, पर वो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों को एंजॉय करते हुए आगे भी बढ़ रहे हैं। कहीं कहीं हो सकता है कि प्रोफेशनली वो अपने आप को स्टक फील करे, बट नो डाउट वो अगर वो लाइफ में सेटिस्फाइड है तो इससे बढ़िया और कोई बात हो ही नहीं सकती। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे टॉरेंस के लिए कैसा होने वाला है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को अगर हम देखते हैं तो मैं यही बोलूंगी कि कहीं ना कहीं कुछ न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो उनके लिए बनने वाले हैं। कुछ वो नए सोर्स ऑफ इनकम को बनाने वाले हैं। हाँ, पर ये है कि नए सोर्स ऑफ इनकम को बना तो रहे हैं, पर कहीं वो खुश नहीं है। तो ये ना खुश होने का कारण जो है कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं उनकी ईगो जो है वो उनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट कर रही हो, और वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो उतना सैटिस्फाइड नहीं है अपने जो ये जो नए सोर्स ऑफ इनकम बन रहे हैं उनसे वो थोड़ा सैटिस्फाइड नहीं है। पर ये जो फेस है ये एक टेम्परेरी फेस है, जो वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे उनके लिए फाइनेंशियली नए सोर्स ऑफ इनकम भी बन रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा होने वाला है। तो हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे मैं यही बोलूंगी कि उनके लिए कार्मिक गिविंग्स होने वाली है, तो उन्हें थोड़ा हेल्थ पे अपना ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों के लिए हेल्थ जो है वो ट्रबलसम सिचुएशंस को क्रिएट कर सकती है टॉरेंस। प्लीज अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, और कहीं अगर आपको लगता है कि आपको किसी का हेल्प लेना चाहिए या डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेना चाहिए या डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो प्लीज आप जरूर दिखाइए। और अगर कोई और वे में भी आप किसी से
हेल्प ले सकते हैं अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, तो प्लीज आप जरूर लीजिए। और अगर आपको लगे कि आपको कुछ हीलिंग्स मोडालिटी को भी फॉलो करना चाहिए तो वो भी आप जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी कर्मा गिविंग जो है वो आपके हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे आ रही है। अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे क्या कहते हैं 2025। ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो नो डाउट मैं यही बोलूंगी कि हाँ, हो सकता है कि वो कहीं ट्रैवल के लिए जाएं, एंजॉय करें अपनी लाइफ को। और यहाँ पे उनके लिए ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं, अगर वो लेते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सो अब हम देखते हैं कि उनके लिए मेजर शिफ्ट क्या होने वाला है। उनकी लाइफ का जो मेजर शिफ्ट होने वाला है वो ये है कि कहीं ना कहीं वो ऐसी कार्मिक साइकिल में चल रहे थे जहां उनके लिए बहुत सारी चैलेंजिंग सिचुएशंस चल रही थी और लाइफ में। और ये जो चैलेंजिंग कार्मिक चैलेंजिंग सिचुएशंस जो है वो शिफ्ट हो रही है, शिफ्ट हो करके कहीं ना कहीं वो ओवरबर्डन है अभी तक भी उन 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 जो चैलेंजेस थे उनको लेकर के। बट नो डाउट धीरे धीरे करके ये ओवरबर्डन भी उनके लिए कम हो जाएगा। बट इस ओवरबर्डनिंग की स्टेज जो है उसमें उन्हें अपनी बैक का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अपने स्पाइनल कॉर्ड का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं उन्हें जो पर ये देखिए कि बेस्ट क्या है कि जो चैलेंजिंग सिचुएशंस उनकी लाइफ में चल रही थी वो चैलेंजिंग सिचुएशंस जो है अब खत्म हो रही है। और कार्मिक चैलेंजिंग सिचुएशंस खत्म हो रही है, पर थोड़ा सा अभी भी ओवरबर्डन वो है। और इस ओवरबर्डनिंग भी खत्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं उन्हें अपना बैक सपोर्ट को देखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि उनके लिए लक फैक्टर क्या है। वाह, ये देखिए एम्प्रेस का कार्ड 2 बार ही आया है। लक फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो 2 वे है। एक ये है कि कहीं ना कहीं उनके लिए लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और बहुत सारा सक्सेस जो है उनकी लाइफ में आ रहा है। और ये जो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी है ये उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा फ्लरिश करने वाली है। उनके लाइफ में लव केयर भी बहुत सारा आने वाला है। दूसरा लक फैक्टर ये भी हो सकता है कि लक फैक्टर उनको ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी जो उनकी लाइफ में आने वाली है उसके साथ ही उन्हें अपना 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 और ज्यादा ध्यान भी करने की जरूरत है। और अब हम देखते हैं कि एंजल्स उनके लिए क्या गाइड करने वाले हैं। एंजल्स की गाइडेंस आ रही है उनके लिए 2025 को लेकर के। वो बोलते हैं कि थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस आपको करने पड़ेंगे लाइफ में, और ये कॉम्प्रोमाइजेस जो है नो डाउट आपके लिए अच्छे ही होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रोमाइजेस आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग्स को लेकर के आ रहे हैं, एक नई लाइफ को लेकर के आ रहे हैं। और ये जो नई लाइफ है वो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है। ये जो कॉम्प्रोमाइजेस आपको करने पड़ेंगे तो वो कॉम्प्रोमाइजेस आपके लिए एक नई लाइफ को कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो रहे हैं।
तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम कॉम्प्रोमाइजेस को लेंगे और कॉम्प्रोमाइजेस को लेके एक लाइफ की नई शुरुआत करेंगे। सो जो लक फैक्टर है वो भी बहुत यही कहता है कि आपके टॉरेंस की लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी आने वाली है और वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने वाले हैं। और जैसे हम ऑलरेडी इसको एनालाइज कर ही चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो है फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स पे भी कुछ न्यू बिगनिंग्स आ रही है। पर प्रोफेशनली वो कहते हैं कि हाँ, ये जो फाइनेंशियल न्यू बिगनिंग्स है वो प्रोफेशनल में भी तो कहीं ना कहीं उनको हेल्प करेंगी और पर्सनल लाइफ में भी वो सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं और लाइफ को बहुत खूबसूरती से जी रहे हैं। सो ये हमने देखा कि आने वाले 2025 टॉरेंस के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं लक फैक्टर में, उनके लिए ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी आने वाली है और थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस होने वाले हैं। और मेजर शिफ्ट जो है, बहुत जो चैलेंजिंग सिचुएशंस थी वो अब खत्म होने वाली हैं और पर थोड़ा बहुत ओवरबर्डन रहेगा, पर नो डाउट एट द एंड सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। अब हम देखते हैं कि आने वाला 2025 जो है वो जेमिनाई के लिए कैसा होने वाला है, पर्सनल एस्पेक्ट्स पे, प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे। सो पर्सनल एस्पेक्ट्स पे हम देखते हैं कि जेमिनाई के लिए जो है वो 2025 कैसा होने वाला है। पर्सनल एस्पेक्ट्स पे अगर हम देखें तो हम यही बोलेंगे कि जेमिनाई अपने आप को बहुत ज़्यादा ओपन अप कर बहुत ज़्यादा वो अपने आप को ओपन अप कर रहे हैं नए रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ में इनवाइट करने के लिए और पर्सनली लोगों के साथ जुड़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ओपन अप किए हुए हैं और कहीं ना कहीं कार्मिक फेस चल रहा है उनकी लाइफ का पर्सनली। और बट वो उस कार्मिक फेस को, उन डार्क क्लाउड्स को बहुत मेच्योरली लेकर के चल रहे हैं और बहुत अच्छे से उसको मैनेज भी कर रहे हैं। साथ ही साथ वो नए रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ओपन अप हो रहे हैं अपने नए रिश्तों को बनाने के लिए। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे जेमिनी के लिए कैसा होने वाला है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जिस भी स्टेट में है प्रोफेशनली वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है और बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्हें ऐसा कोई वो नहीं है कि वो कि उनके लिए कुछ कम है या कुछ ज़्यादा है। वो बहुत सेटिस्फाइडिंग स्टेट में है और अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं और प्रोफेशनली जो है वो अपने आप को और ज़्यादा स्टेबल्ड भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो और ज़्यादा स्टेबल्ड हो जाए। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा होने वाला है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो उनके लिए दोनों प्रोस्पेक्ट्स है। एक प्रोस्पेक्ट है कि कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा अपने आप अंदर में अवेयरनेस रखना चाहिए कि कहीं उन्हें कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो। ये वाली अवेयरनेस उन्हें होना चाहिए कि कहीं ना कहीं उन्हें फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। दूसरा एस्पेक्ट है कि फाइनेंशियली वो हो सकता है कि फाइनेंशियली उनके लिए ओवरसीज से कुछ फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम बने, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि फाइनेंशियली वो थोड़ा सा अब अपनी फाइनेंशियल नोट को जो है वो अचीव करें। बट वो अचीव तो कर लेंगे, फाइनेंशियली उनके लिए अच्छा तो रहेगा, बट कहीं ना कहीं उनको कुछ लॉस भी हो सकता है। इस वे में उन्हें थोड़ा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा रहने वाला है।
हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे देखा जाए तो इनोसेंटली जो है कुछ न्यू हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। ये हेल्थ इश्यूज इनोसेंटली उनके आईसाइट को लेकर के हो सकते हैं या हार्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, या इनोसेंटली आएंगे तो मे बी वो उतना अवेयर भी नहीं हो, पर हाँ उनकी हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो प्लीज उन्हें थोड़ा अपना ध्यान करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स उनके लिए क्या लेके आ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स को अगर हम देखें तो अभी वो अपने आप को प्रोफेशनली उतना ज़्यादा स्टेबल कर रहे हैं और इतना मतलब फोकस्ड है अपने प्रोफेशन की तरफ। तो कहीं ना कहीं अगर उनके पास कोई ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो श्योर नहीं है कि वो उसे लेंगे या नहीं लेंगे, और हाँ श्योरिटी नहीं है कि क्या वो उसे लेंगे या नहीं लेंगे। अब हम देखते हैं कि उनकी लाइफ में जो मेजर शिफ्ट है वो क्या होने वाला है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो उनका मेजर शिफ्ट है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो है अपने आप को इमोशनली बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड किए हुए थे, आइस के ऊपर बैंड बांधे हुए थे। मतलब कि उनके लाइफ में सराउंडिंग्स में जो भी हो रहा था वो उन्हें नहीं देखना चाह रहे थे, और उन्होंने अपने आप को इमोशनली बहुत ज्यादा ब्लॉक किए हुआ था। अब जो मेजर शिफ्ट उनकी लाइफ में आया है वहां हम देख रहे हैं कि जहां वो इमोशनली अपने आप को ब्लॉक्ड थे वहीं वो अपने आप को इमोशनली बहुत ज्यादा बैलेंस्ड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इमोशनल एस्पेक्ट्स पे बैलेंस्ड हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो अपनी सराउंडिंग्स के साथ भी अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेजर शिफ्ट जो है उनकी लाइफ में आ रहा है। अब हम देखते हैं कि लक फैक्टर उनके लिए क्या कह रहा है। उनके लिए लक फैक्टर जो है वो उनकी स्ट्रेंथ बन के आ रहा है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि उनके लिए जो लक फैक्टर है वो इस तरह की सिचुएशंस को क्रिएट कर रहे हैं जहाँ उनके हाथ में उसकी स्ट्रेंथ रहेगी। मतलब कि उनके कंट्रोल में सारी सिचुएशंस रहेंगी, और वो कहीं ना कहीं अपने अपने जो प्योरिटी है उससे वो अपनी जो चीजें हैं अपनी सरकमस्टेंसेस है उनको बहुत अच्छे से होल्ड कर पाएंगे और उनमें स्ट्रेंथ को जनरेट कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है उनके लिए। एंजल्स उनको गाइड कर रहे हैं कि उनके ऊपर उनकी फैमिली के ऊपर यूनिवर्स की बहुत ज्यादा सपोर्ट है। होली स्पिरिट जो है उनके ऊपर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उनके ऊपर उनकी फैमिली के ऊपर उनके घर के ऊपर होली स्पिरिट की ब्लेसिंग्स है। तो उन्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और उन्हें निश्चिंत होना हो जाना है कि उनकी फैमिली की रक्षा जो है वो उनकी यूनिवर्स कर रहा है। और दूसरा ये बोल रहे हैं कि जो भी लाइफ में हुआ
गाइड्स बोलते हैं कि जो भी लाइफ में हुआ, क्योंकि ये लाइफ जो है हमारे लिए एक लर्निंग फेज है, और हम जो भी हम लर्न कर रहे हैं या जो भी हमारी लाइफ में लॉसेस हुए हैं, वो समझिए कि हमारे लिए एक लर्निंग फेज था। हमने उसको बहुत अच्छे से लर्न किया, और यूनिवर्स ने, एंजल्स ने हमारी पूरी सपोर्ट करी उनको लर्न करने में, और उनको लर्न करके ही हम लाइफ में आगे ग्रो भी कर पा रहे हैं। इसीलिए जो हमारा हो गया, पास्ट को भूल जाएं और आगे प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ते चले जाएं। ये हमारे लिए एंजल्स की गाइडेंस थी। अब हमने देखा कि जेमिनाई के लिए जो है वो आने वाला 2025 कैसा रहने वाला है। अगर हम सम अप करें तो बहुत अच्छा है। ब्लॉक्ड इमोशंस जो है मेजर शिफ्ट के फॉर्म में ओपन अप हो रहे हैं और बहुत ज्यादा बैलेंस हो रहे हैं। लक फैक्टर जो है वो उनके लिए स्ट्रेंथ को लेकर के आ रहा है, तो उनकी लाइफ में जो है स्ट्रेंथ आ रही है, चाहे वो सिचुएशंस हो, सर्कमस्टेंसेस हो, या कोई किसी भी तरह का फेस हो, वो अपने अकॉर्डिंगली उनको मोल्ड कर सकते हैं। और एंजल्स जो है उनके लिए एक एंजल्स की ब्लेसिंग्स उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर बना हुआ है 2025 में। और वो एंजल्स बोलते हैं कि जो भी हमारे लाइफ में पास्ट में हुआ वो हमारे लिए एक लर्निंग लेसन के फॉर्म में था। अब हमने वो लेसन लर्न कर लिया है, अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, और हम एंजल्स जो है वो हमें हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। अब हम देखते हैं कि आने वाला 2025 जो है वो कैंसर के लिए जो है वो सनसाइन के अकॉर्डिंगली कैसा, सनसाइन के अकॉर्डिंगली कैंसर के लिए जो 2025 वो कैसा होने वाला है। अब हम देखते हैं कि सन साइन के अकॉर्डिंगली जो कैंसर के लिए पर्सनली कैसा होने वाला है 2025। पर्सनल एस्पेक्ट्स पे देखें तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। लव एंड रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्ट पे कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स बनने वाले हैं जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा लवेबल होने वाले हैं। एक लवर्स की एनर्जी जो है वो उनकी लाइफ में आने वाली है। चाहे वो बहुत ज्यादा इग्नोर करे, पर्सनली वो कई चीजों को बहुत ज्यादा इग्नोर भी कर रहे हैं, और पर इग्नोर करते हुए भी उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा लव केयर आने वाला है, और वो बहुत ज्यादा लग्जरी फॉर्म में अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे कैसा होने वाला है कैंसर के लिए। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे हम देखते हैं कि कुछ अपॉर्चुनिटीज जो है प्रोफेशनली उनकी लाइफ में आने वाली है। डिपेंड उनके ऊपर करते हैं कि वो उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि दूसरे कार्ड जो है वो वेट एंड वॉच का भी शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वो जो अपॉर्चुनिटीज प्रोफेशनली उनकी लाइफ में आ रही है वो अभी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, पर हम यही बोलेंगे कि जो अपॉर्चुनिटीज उनकी लाइफ में प्रोफेशनली आ रही है उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, ज्यादा वेट एंड वॉच नहीं करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा होने वाला है। देखिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे भी वो यही बोल रही है कि वो बहुत अच्छे से अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने वाले हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज उनकी लाइफ में आने वाली है फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर, कि जो प्रोफेशनल में भी आ रही थी फाइनेंशियल में भी आ रही है। तो इसका मतलब कि उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज को 101% लेना चाहिए। लेंगे तो उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है और वो बहुत अच्छे से अपने फाइनेंसेस को बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही एस्पेक्ट उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा होने वाला है। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे अगर मैं देखूँ तो हाँ,
वो कहते हैं कि जहाँ आप ज्यादा लाइफ में एंजॉय करना, आप अगर आप लाइफ को एंजॉय के वे में देखें, मतलब अपने खाने पीने का ध्यान ना करें, और अगर आप अपनी बहुत ज्यादा पार्टी गोइंग रहेंगे तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ जो है वो इफेक्टेड होगी ही होगी। तो उस वे में जहाँ उनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा पार्टी गोइंग और बहुत ज्यादा फूडी हो रही है, तो हाँ उनकी हेल्थ जो है वो इससे इफेक्टेड हो रही है, और फिर वो इस बात को लेकर के थोड़े से अपसेट हो रहे हैं। तो इसकी गाइडेंस में मैं यही बोलूंगी कि बहुत ज्यादा पार्टी ना करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, अच्छी डाइट को फॉलो करें, तो हेल्थ ठीक रहेगी। अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स उनके क्या कहते हैं। ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स में डेस्टिनी आ रही है, तो कहीं ना कहीं नए ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स उनके लिए बन सकते हैं, और ये जो ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स है ये उनके लिए डेस्टिनी सपोर्टिव हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं वो उसको इतना सीरियसली ले नहीं रहे हैं, पर उन्हें लेना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रैवलिंग है उनकी लाइफ में भाग्य की वजह से आ रही है और भाग्य की सपोर्ट की वजह से आ रही है। तो नो डाउट उनके लिए ये जो ट्रैवल है ये बहुत अच्छा होने वाला है, जो बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स उनके लिए लेके आने वाला है। अब हम देखते हैं कि उनकी लाइफ में मेजर शिफ्ट क्या होने वाला है। सो ये बोलते हैं कि जहाँ उनकी लाइफ बहुत ज्यादा जस्टिफाइड थी और वो बहुत ही जस्टिफाइड वे में अपनी लाइफ को लेकर के जा रहे थे, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हिडन जस्टिफाइड के साथ साथ बैलेंस भी थे, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हिडन एस्पेक्ट्स थे जो उनसे इग्नोर हो गए, और वो जो इग्नोर हुए उनकी वजह से ही जो है उनको थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब्ड फेस में जाना पड़ा। अदरवाइज उनकी लाइफ जो है वो मेजर शिफ्ट में जस्टिफाइड लाइफ थी, बहुत ज्यादा जस्टिफाइड वे में चल रही थी, पर कुछ चीजें इग्नोर होने की वजह से थोड़ा सा उन्हें इमोशनली डिस्टर्ब्ड फेस में जाना पड़ा। अब हम देखते हैं कि लक फैक्टर उनके लिए क्या कहता है। सो लक फैक्टर में कहते हैं कि कहीं ना कहीं सिचुएशंस जो है वो हैंगिंग सिचुएशन से उन्हें बाहर निकलने की जरूरत है, और अगर वो बाहर निकलते हैं तो नो डाउट बहुत ही अच्छा है, बट कहीं ना कहीं हैंगिंग सिचुएशन होना मतलब स्टक सिचुएशंस है, जिन सिचुएशन से उन्हें बाहर निकलने की रिक्वायर्ड है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स उनको क्या गाइड करती है 2020। एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी इमेजिनेशंस को जो है वो आपको इनहांस करने की जरूरत है, मतलब कि अपनी इमेजिनेशंस के वे में आप जो है आपका इनर चाइल्ड जो है वो आपको कह रहा है कि अपनी इमेजिनेशंस को बाहर निकालिए, उसको कैनवस पे उतारिए, और कहीं ना कहीं अपनी इमेजिनेशंस को आप यूज करिए, चाहे वो आप उसको किसी भी डांस के फॉर्म में, किसी भी म्यूजिक के फॉर्म में, या किसी भी क्रिएटिव फॉर्म में आप अपनी इमेजिनेशंस का ज्यादा यूटिलाइजेशन कीजिए। मतलब कि अगर आप इंटरेस्टेड हो डांस में, म्यूजिक में, तो उस वे में अपनी इमेजिनेशंस को यूज कीजिए।
और वो कह रहे हैं कि यूनियन का कार्ड है, तो वो ये भी बोल रहे हैं एंजल्स की हो सकता है कि आपके लिए कुछ ऐसे प्रॉस्पेक्ट्स बने, यूनियन के प्रॉस्पेक्ट्स बने, चाहे वो बिजनेस के फॉर्म में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ के फॉर्म में हो, चाहे वो फाइनेंशियल फॉर्म में हो, तो प्लीज उन्हें जरूर एक्सेप्ट कीजिए, अपनी दिल की सुनिए और उन जो भी प्रॉस्पेक्ट्स आने वाले हैं यूनियन के, उन्हें आप जरूर से जरूर लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाले हैं। तो ये जो यूनियन है ये आपके लिए पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल किसी भी वे में होगी, पर आपको उन्हें लेना ही लेना है। और ये जो अब हमने देखा कि अगर हम इसको सम अप करें तो हम ये देखेंगे कि उनका जो मेजर शिफ्ट है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये तो माइनर सी स्टेट है जो उन्हें इमोशनल बना रही है, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन अ जस्टिफाइड वे। दूसरा, हैंगिंग सिचुएशंस, लक फैक्टर में जरूर कुछ हैंग है, तो उसको हमें स्टक स्टेट से बाहर निकलने की जरूरत है। और अपनी इमेजिनेशंस को, वो कहते हैं कि किसी न किसी वे में अपनी इमेजिनेशंस को बाहर निकालिए, चाहे वो क्रिएटिव फॉर्म में सिंगिंग, डांसिंग या कोई और फॉर्म हो सकता है जहां आपको अच्छा लगे, आप अपनी इमेजिनेशंस को बाहर निकालिए। और बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स पे भी वो कह रहे हैं कि यूनियन का टाइम पीरियड है, तो कहीं भी किसी भी वे में, चाहे वो पर्सनल यूनियन हो या वो प्रोफेशनल यूनियन हो, फाइनेंशियल यूनियन हो, जस्ट एक्सेप्ट, अपने दिल की सुनिए और एक्सेप्ट करिए। सो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम, 2025 उनके लिए बहुत ही अच्छी एनर्जीज के साथ में आने वाला है। और के लिए कैंसर के लिए जो है वो बहुत अच्छा टाइम पीरियड होने वाला है। सो ये हमने देखा कि कैंसर के लिए आने वाला 2025 कैसा होने वाला है। सो आज हम देखते हैं कि आने वाला 2025 साइंस के अकॉर्डिंगली लियो के लिए कैसा होने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि पर्सनल एस्पेक्ट्स पे लियो के लिए 2025 कैसा होने वाला है। सो पर्सनल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि कर्मा बैलेंसिंग का टाइम पीरियड है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड है। पर्सनल लाइफ उनकी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रही है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये उनकी पर्सनल ग्रोथ भी करेगी। तो कहीं ना कहीं कर्मा बैलेंसिंग भी है, तो दोनों ही कार्मिक कार्य हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना जरूरी है। ये पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए क्या है, देखिए पर्सनल लाइफ में बैलेंस किस तरह से किया जाता है। पर्सनल लाइफ को अगर आपको बैलेंस करना है तो आपको कहीं ना कहीं दूसरों का सुनना पड़ता है, या दूसरों का बात को मानना पड़ता है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और या आपको दूसरों के साथ में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो ही पर्सनल लाइफ की बैलेंसिंग होती है। और दूसरों के लिए कुछ कर जाइए, तो दूसरों से कुछ करवा लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड है। तो पर्सनली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि कार्मिक कार्य दोनों, बट बुरा नहीं है फिर भी। और ये जो कार्मिक फेस होता है वो हमें बहुत कुछ सिखाता भी है और बहुत कुछ सिखाता है हमें। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे इनके लिए कैसा होने वाला है। सो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे मैं यही बोलूंगी कि थोड़े बहुत से कंफ्यूजन्स है, इल्यूजन्स है, और कहीं ना कहीं छोटे मोटे इश्यूज भी हैं। पर मैं थोड़ा एक और कार्ड निकालना चाहूंगी प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे लियो के लिए कैसा होने वाला है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे जस्टिस का कार्ड है लियो के लिए, तो सर्कमस्टेंसेस जस्टिफाइड होंगे उनके लिए, बट वो ये भी बोलते हैं कि ये कार्मिक कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं वो जैसा परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उन्हें जस्टिस जरूर मिलेगा। बट वो भी जो है हर एस्पेक्ट को ध्यान से देखिए प्रोफेशनली,
कहीं जो हिडन एस्पेक्ट्स है, कहीं वो उनसे कुछ मिस ना हो जाए, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये जस्टिस का कार्य है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए प्रोफेशनली जस्टिस होगा ही होगा। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे लियो के लिए कैसा होने वाला है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे लियो कहते हैं कि जो उनकी उनकी जो नॉलेज है वो ही उनकी फाइनेंशियल नोट है। तो कहीं ना कहीं उनकी नॉलेज के बेसिस पे ही वो फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, और वो ये भी बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए वो कुछ कहीं ना कहीं किसी वे में कुछ स्टेप्स भी फॉरवर्ड कर रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली वो कुछ ऑलरेडी एक सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इनकम उनका है, बट हो सकता है कि वो कुछ दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इनकम भी बनाए। तो ये भी हो सकता है क्योंकि वो एक स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ नए सोर्स ऑफ इनकम उनको बनाए और उसके लिए आगे वो मूव करें। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा होने वाला है। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे लियो के लिए हैंगिंग सिचुएशंस है, तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ जो है वो इफेक्टेड है। दूसरा लियो के लिए ये बोला जा रहा है कि जो इनहेरिट हेल्थ इश्यूज होते हैं, हेरिडिटरी में जो हमारे डीएनए में हेल्थ इश्यूज होते हैं, लियो के डीएनए में भी वो प्रोस्पेक्ट्स है कि वो हेरिडिटरी हेल्थ इश्यूज को कैच कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि उन्हें अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ी सी अवेयरनेस रखने का जरूरत है, क्योंकि हमारे जो हम सब की डीएनए में ऐसा होता है कि हाँ हम हेरिडिटरी को कैच कर सकते हैं, बट अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें और ध्यान रखें अपना, तो हम अपने आप को बचा भी सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे उनके लिए क्या आता है। यस यस, उनके लिए ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रैवल करेंगे, और ये ट्रैवल जो है वो उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है और वो उसको एंजॉय भी करेंगे, और कुछ न्यू मैसेजेस ट्रैवलिंग के लिए उनकी लाइफ में जरूर से जरूर आएंगे। तो अब हम देखते हैं कि लियो के लिए मेजर शिफ्ट क्या होने वाला है 2025 में। सो ये मेजर शिफ्ट जो है वो उनकी लाइफ में अगर हम देखते हैं तो ये यही बोलूंगी कि जहां वो अपने आप को हर एस्पेक्ट पे बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे थे, जहां वो अपने आप को बहुत अच्छे से हर एस्पेक्ट पे बैलेंस कर रहे थे या करने की कोशिश कर रहे थे, वही जो बैलेंसिंग है उनके लिए वो सेलिब्रेशन बन के आ रही है, रिवॉर्ड्स बन के आ रही है, और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में जो है वो बैलेंसिंग उनको रिवॉर्ड्स के फॉर्म में, सेलिब्रेशन के फॉर्म में उनकी लाइफ में आ रहे हैं। तो शिफ्ट जो है उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अब हम देखते हैं कि लक फैक्टर उनके लिए क्या कहता है। द हेरोफेन, तो लक फैक्टर लियो के लिए बोल रहा है कि उनके ऊपर जो है उनके एंसेस्टर्स का, उनके गुरुओं का, उनके जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद जो है वो उनके ऊपर हमेशा हमेशा बना रहेगा, और उनकी गाइडेंस जो है वो हमेशा हमेशा उन्हें मिलती रहेगी। थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी लाइफ में हो सकती है, पर अपने बड़ों की गाइडेंस से वो बहुत ज्यादा आगे लाइफ में जाने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि एंजल्स उनको क्या गाइड करने वाले हैं।
So this is so beautiful. डेथ का कार्ड 2 बारी आना मतलब कि लाइफ में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन होने ही वाली है, अच्छे वे में ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। सो लाइफ जो है जब अच्छे वे में ट्रांसफॉर्म होती है, ये एक कर्मा की साइकिल है। हमारा लाइफ जो है वो एक साइकिल है और जहाँ हम इस लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही आते हैं और गार्डियन एंजल उनको गाइड कर रहे हैं कि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड है। तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मैच्योर वे में आपको लेके जाना है। और वो भी बोल रहे हैं कि जो भी सफरिंग्स आपका लाइफ में आ रहा है, आप समझिए कि वो सफरिंग्स आपके लिए कुछ मैसेज लेके आ रहा है। सपोज करिए कि अगर आपकी बैकएक हो रही है तो ये बैकएक आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा है कि वो आपको किस तरह से उसको ठीक करना है। तो आप उस पेन को एक ब्लेसिंग्स के फॉर्म में देखिए कि आपको कैसे उसे ठीक करना है। आप तो ये सफरिंग्स को जो है वो आप उसको एक गाइडेंस के फॉर्म में लीजिए कि ये जो सफरिंग्स लाइफ में है वो कहीं ना कहीं आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको किस वे में अपनी लाइफ को लेके जाना है। सो हमने देखा कि अगर 2025 के प्रोस्पेक्ट्स को देखें तो लियो के लिए जो टाइम है वो जितना अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंसिंग से उनकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहा है, लाइफ को वो एंजॉय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके ऊपर उनके एंसेस्टर्स की गाइडेंस जो है, उनके टीचर्स की, उनके गुरुओं की गाइडेंस जो है वो बनी हुई है। लाइफ में उनके ट्रांसफॉर्मेशन, एक शिफ्ट का टाइम पीरियड चल रहा है। बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट उनकी लाइफ में आने वाला है 2025 के साथ। और कहीं ना कहीं जो है और जो सफरिंग्स है वो उन्हें ये गाइड कर रही है कि उन्हें जो है कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। सो हमने देखा कि इस तरह से जो है लियो के लिए जो टाइम है वो अच्छा होने वाला है और वो अपनी लाइफ को एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में लेके जाने वाले हैं। सो आज हम देखते हैं कि सन साइन के अकॉर्डिंगली जो वर्गो के लिए जो है वो 2025 कैसा होने वाला है। सो तो वर्गो के लिए पर्सनल एस्पेक्ट्स पे 2025 कैसा होने वाला है। सो पर्सनल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो एनर्जी जो है वो बहुत ही अच्छी है। सो यहाँ पे पर्सनली वो अपने आप को बहुत अच्छे वे में सेटल डाउन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो है वो पर्सनली वो अपने आप को सेटल डाउन कर रहे हैं और अपने आप को सेटल डाउन कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सेटल डाउन कर रहे हैं। तो दोनों वे में वो सेटलिंग डाउन की स्टेज पे है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनली उनके लिए, वर्गो के लिए कैसा होने वाला है। प्रोफेशनली अगर हम देखें तो वर्गो के लिए जो 2025 है, थोड़ा सा उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत उनकी जो है वो बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं वो हार्ड वर्क से परफॉर्म कर रहे हैं। थोड़ी बहुत प्रोफेशनली अनस्टेबिलिटी के साथ साथ कहीं ना कहीं उन्हें गाइडेंस भी मिल रही है और इस गाइडेंस के चलते ही वो कहीं ना कहीं लाइफ में प्रोफेशनली आगे ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो उनकी बड़ों की गाइडेंस है, जो उनको जो भी इंसान उन्हें गाइड कर रहा है वो नो डाउट उनको ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा होने वाला है 2025। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो मैं यही बोलूंगी कि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और
कहीं ना कहीं उनकी 2 सोर्स ऑफ इनकम भी बन रही है जो मुझे दिख रहा है। सो ये जो 2 सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है ये किसी न किसी के साथ में मिल के बन रहा है, तो यूनियन में बन रहा है, तो मे भी किसी के साथ पार्टनरशिप में बन सकता है। तो 2 सोर्स ऑफ इनकम और वो फाइनेंशियली बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो ये जो उनकी सेल्फ इंडिपेंडेंस है उनके लिए अच्छे प्रोस्पेक्ट्स पे बन रही है। और अब हम देखते हैं हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे वो के लिए कैसा होने वाला है। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे मैं यही बोलूंगी कि कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आईसाइट से लेकर के, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के, हार्ट से लेकर के, ब्रेन से लेकर के, और कुछ हेल्थ में कुछ नए इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो उन्हें थोड़ा अपनी हेल्थ पे ध्यान रखने का जरूरत है। अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे वो के लिए कैसा होने वाला है। वो कहते हैं कि दोनों प्रोस्पेक्ट्स है वो फोकस तो है ट्रैवलिंग को लेकर के, फोकस रहेंगे कि हाँ उन्हें कहीं ना कहीं ट्रैवल करना है, थोड़ा बहुत अपने आप को रिस्ट्रिक्ट भी करेंगे। तो अब देखते हैं कि उनकी रिस्ट्रिक्शन उनकी आगे आती है या वो जो फोकस्ड है ट्रैवलिंग को लेकर के वो करेंगे। अब हम देखते हैं कि उनकी लाइफ में मेजर शिफ्ट क्या होने वाला है। तो उनकी लाइफ में जो मेजर शिफ्ट है वो कह रहे कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में रिपेयर हो रही थी और वो बहुत सारे अचीवमेंट्स को कैच कर रहे थे, और बहुत सारे अचीवमेंट्स को कैच करते हुए लाइफ जो है उनकी बहुत अच्छी वे में चल रही थी, पर कहीं ना कहीं वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने लगे। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये किस वे में होगी ये उनको आगे आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। और ये कहीं ना कहीं ये दोनों का बहुत सेम है, तो हो सकता है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स में हो सकती है कि उनको ऐसे प्रोस्पेक्ट्स मिल रहे हो कि कुछ ट्रैवल करने के मेजर शिफ्ट के, बट वो उसको रिस्ट्रिक्ट करें। तो मुझे ये भी समझ आ रहा है, पर आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि वो किस वे में इस शिफ्ट को लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उनका लक फैक्टर उनके लिए क्या कह रहा है। लक फैक्टर उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर के आ रहा है। तो उनकी लाइफ में किसी न किसी वे में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और ये जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कार्मिक वे में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अब उन्हें देखते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होती है तो वो इतना इजी तो नहीं होती है, क्योंकि पर ये लक के साथ हो रही है, तो मे बी ये उनके लिए एक बहुत ही मेजर शिफ्ट लेकर के आए। अब हम देखते हैं कि एंजल्स उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स की गाइडेंस जो है वो इसमें में आ रही है कि एंजल्स बोलते हैं कि लाइफ में जो भी हुआ, लाइफ में जो भी होता है वो कहीं ना कहीं कोई किसी भी, अगर लाइफ में कोई भी इंसिडेंट होते हैं तो उसके लिए हमें शेमफुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर फेस में हम एक लेसन को लर्न कर रहे हैं, और जो भी हम लर्न कर रहे हैं, जो भी फेस में हम लेसन को लर्न कर रहे हैं, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। तो हमें इस तरह से उसको एक्सेप्ट करना है, और हमारे गाइड जो है वो हमें यही बता रहे हैं कि हमें किसी भी चीज को लेकर के शेमफुल नहीं होना है। एंजल्स ये भी गाइड करें कि अगर
ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो लाइफ में जहां आप अपने आप को बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, तो वो उस एग्जॉशन से आप अपने आप को कैसे बाहर निकालें ये भी आपको देखना है, और कैसे अपने आप को रिलैक्स करें ये भी आपको देखना है। हाँ, तो फिर इस अपने आप को एग्जॉस्ट मत कीजिए, और अपने आप को किस तरह से आप रिलैक्स कर सकते हैं वो भी आप देखिए। तो अगर हम ओवरऑल एनालाइज करें तो वोगो के लिए जो है एक मेजर शिफ्ट जो उस फॉर्म में हुआ कि कहीं ना कहीं उनके लिए ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स बन रहे थे, जो मेजर शिफ्ट है। या हो सकता है कि कुछ उनकी लाइफ में रिपेयरिंग हो रहा था, पर वो उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो उन्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है एक अच्छे वे में। लक फैक्टर जो कहता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पीरियड से जा रहे हैं, और उनकी लाइफ में जो भी हुआ वो कहते हैं कि हम इस प्लैनेट अर्थ पे हम सीखने के लिए आए हैं, तो हमें शेमफुल होने की जरूरत नहीं है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और अपनी एग्जॉर्शन को हम कैसे रिलीज आउट करें ये भी हमें देखने की जरूरत है। तो ओवरऑल जो देखा जाए तो 2025 अगर मैं वर्गो के प्रोस्पेक्ट्स पे देखूं तो बहुत मेजर शिफ्ट होगा। अब वो शिफ्ट को कैसे लेंगे ये हमें देखना है। तो आज हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए जो है वो 2025 कैसा होने वाला है। सो पर्सनल एस्पेक्ट में हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए जो है वो 2025 कैसा होने वाला है। सो पर्सनल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो कुछ लोगों के लिए मैं देखती हूँ कि वो कुछ नई अपॉर्चुनिटी, नए रिलेशनशिप्स की ओर देख रहे हैं। ऑलरेडी वो एक रिलेशनशिप में है, और हो सकता है कि वो नए रिलेशनशिप्स की तरफ देखे और लाइफ में आगे बढ़ते चले जाए। तो ये उनकी लाइफ में कुछ इश्यूज को क्रिएट कर सकता है पर्सनली, तो उन्हें देखना है कि वो कैसे उसको हैंडल करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनली जो है वो उनके लिए कैसा होने वाला है। प्रोफेशनली जो है लिब्रा के लिए बहुत सारी कंफ्यूजन्स और इल्यूजन्स की स्टेट प्रोफेशनली क्रिएट हो रही है, और प्रोफेशनल एस्पेक्ट में बहुत सारे कंफ्यूजन और इल्यूजन्स की स्टेज क्रिएट हो रही है, और इन इल्यूजन्स और कंफ्यूजन्स के चलते वो अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोफेशनली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और कुछ नए डायरेक्शंस को ढूंढ रहे हैं। तो मतलब कि वो प्रोफेशनली उतना सेटिस्फाइड नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं नए एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं। एक्शन ओरिएंटेड तो है, पर फिर भी उन्हें अपनी डायरेक्शंस प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे नहीं मिले। अब फाइनेंशियली देखते हैं कि लिब्रा के लिए कैसा होने वाला है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ नए ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, मतलब कि कुछ हो सकता है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे कुछ नए ट्रांसफॉर्मेशंस हो, वो कुछ फाइनेंशियली कुछ नए सोर्स ऑफ इनकम को बनाएं, और ये एस इजी वे में नहीं है, कुछ हार्डशिप्स के साथ ही उनके बनेंगे, बट हाँ अच्छे बन रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा होने वाला है। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे उन्हें थोड़ा अपना ध्यान देने की जरूरत है। एसेस तो जस्टिस का कार्ड है, तो मतलब कि जस्ट यूनिवर्सली वो जस्टिफाइड रहेंगे, पर कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि लिबरल्स के लिए हो सकता है कि कुछ माइनर सर्जरीज आए, तो उन्हें थोड़ा अवेयरनेस रखने की जरूरत है। ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे देखती है कि लिब्रा के लिए 2025 कैसा होने वाला है।
तो ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स बन तो सकते हैं, पर क्या हेल्थ की वजह से वो जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे इसकी श्योरिटी नहीं है, पर बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ का इशू दिख रहा है वो उनको जाने देता है या नहीं जाने देता इसकी श्योरिटी नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि लिब्रन्स के लिए मेजर शिफ्ट क्या है। एक न्यू बिगनिंग्स का टाइम पीरियड आ रहा है। ये जो न्यू बिगनिंग्स है ये किसी भी एस्पेक्ट्स पे उनकी लाइफ में हो सकता है, और ये जो न्यू बिगनिंग्स जो उनकी लाइफ में ऑलरेडी है वो उनकी लाइफ में नए अपॉर्चुनिटीज को भी लेके आ रहा है, और वो नए ऑप्शंस को देख रहे हैं इस न्यू अपॉर्चुनिटीज के साथ। तो नो डाउट ये बैड नहीं है, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, और ये जो न्यू बिगनिंग्स है और जो नए ऑप्शंस को वो देख रहे हैं वो बहुत ही अच्छे उनके लिए हो रहे हैं। ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे भी उनकी ट्रांसफॉर्मेशन आया था। अब हम देखते हैं कि लक फैक्टर उनके लिए क्या कह रहा है। ओके, सो लक फैक्टर उनके लिए बोल रहा है कि अपनी इंट्यूशंस को समझो, अपनी इंट्यूशन से गाइडेंस लो, अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाओ लाइफ में, और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि अपने आप को बैलेंस करो, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करो। और ये लक फैक्टर है, तो लक फैक्टर है तो मतलब कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर पाएंगे और अपनी इंस्टिंक्ट को ज्यादा यूज कर पाएंगे। थोड़े बहुत मूड स्विंग्स होंगे, पर कहीं ना कहीं उनकी पोटेंशियल जो है वो बढ़ रही है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स उनको क्या गाइड करती है। सो एंजल्स कह रहे हैं लिब्रन्स को कि अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ते चले जाइए, अपने पर्पस को समझिए लाइफ को और आगे बढ़ते चले जाइए। 2025 आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जहां डिसीजंस लेने की बात आएगी तो वो बोलते हैं कि अपने दिल की सुनिए, दिमाग की मत सुनिए, और जो आपका दिल कहता है उसी अकॉर्डिंगली डिसीजंस को फॉलो कीजिए और लीजिए। तो पर्पस की तरफ आगे बढ़िए और दिल की सुन के डिसीजंस को फॉलो कीजिए। सो ये बहुत ही अच्छी रीडिंग है लिब्रन्स के लिए, जहाँ न्यू बिगनिंग्स मेजर शिफ्ट, जो न्यू बिगनिंग्स है मेजर शिफ्ट का, वो उनके लिए नए ऑप्शंस को दे रहा है, नए ऑप्शंस उनकी लाइफ में आ रहे हैं। लक फैक्टर में उनकी इंस्टिंक्ट उनके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो रही है, और कहीं ना कहीं वो अपनी नॉलेज को भी ज्यादा अच्छे वे में प्रेजेंट कर पा रहे हैं। ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी, इमोशनली अपने आप को बैलेंस करके पा रहे हैं, अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और जहाँ डिसीजंस लेने की बात आ रही है वहां अपने दिल के डिसीजंस को फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमने देखा कि लिब्रन्स के लिए आने वाला 2025 कैसा रहने वाला है। आज हम देखते हैं कि 2025 स्कॉर्पियंस के लिए कैसा होने वाला है।
पहले हम देखते हैं कि पर्सनल एस्पेक्ट पे स्कॉर्पियंस के लिए कैसा होने वाला है। जहाँ हम पर्सनल एस्पेक्ट्स देखते हैं तो 2025 जो है उनके लिए बैलेंसिंग का टाइम पीरियड है, यूनियन का टाइम पीरियड है। तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियंस के लिए पर्सनल लाइफ में अगर देखा जाए तो वो यूनियन बना सकते हैं किसी और के साथ में, और ये यूनियन जो है वो उनकी सोल कनेक्ट के साथ में हो सकती है। और कहीं ना कहीं वो लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं पर्सनली, तो पार्टी हो सकती है या सेलिब्रेशन हो सकता है या किसी भी वे में वो अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे उनके लिए कैसा होने वाला है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे देखा जाए तो वो अपने आप को बहुत अच्छे वे में सेटल डाउन किए हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो प्रोफेशनली अपने आप को दो 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 प्रोफेशन में अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस भी कर रहे हैं। और ये जो बैलेंसिंग है ये उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल वे में आगे बढ़ रहे हैं, और वो अपने आप को प्रोफेशनली बहुत अच्छे वे में सेटल डाउन किए हुए हैं। प्रोफेशनली देखा जाए तो दो सोर्स ऑफ प्रोफेशन जहाँ वो बैलेंस कर रहे हैं और अपने आप को बहुत अच्छे से सेटल डाउन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा होने वाला है 2025। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन्स और इल्यूजन्स की स्टेट्स को क्रिएट होने वाली है। कोई हो सकता है कि फाइनेंशियली उन्हें चीट करने की भी कोशिश करे, तो उन्हें थोड़ा अवेयरनेस रखना है। हो सकता है कि और कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है फाइनेंशियली जो हेस्टी डिसीजन हो, जो आगे जाके उसके लिए वो रिग्रेट करें। तो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के जो है वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे डिसीजन ले, और बहुत ज़्यादा केयरफुल रहे कि कोई उन्हें फाइनेंशियली चीट ना करे। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा रहने वाला है। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा हो सकता है कि वो रिस्ट्रिक्ट करे, और जजमेंटल है, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स उनकी हेल्थ को लेके हो सकते हैं। तो जहाँ उन्हें थोड़ा अपना हेल्थ पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्टमक एरिया जो है वहाँ पे वो थोड़ा अपना ध्यान रखें, और किडनी से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड थोड़ा सा उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स उनके लिए क्या लेके आ रहे हैं। यस, डेफिनेटली वो ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स उनके लिए आ रहे हैं। वो ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं। इन इन कंट्री आउट कंट्री हो सकता है कि वर्क वे में ट्रैवलिंग हो, किसी भी वे में ट्रैवलिंग, बट ट्रैवलिंग जो है उनके लिए अच्छी रहने वाली है। छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं बट नो डाउट ट्रैवलिंग उनके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। अब हम देखते हैं कि उनकी लाइफ में मेजर शिफ्ट क्या होने वाला है। जहां वो कह रहे हैं कि जहाँ उनकी किसी न किसी वे में उनकी जो है हेल्थ या फाइनेंशियल जो इफेक्टेड हो रहे थे, मेजर शिफ्ट में वो कह रहे हैं कि वो जो जो उनकी हेल्थ या फाइनेंसेस जहाँ पे भी जिस भी वे में इफेक्टेड हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनको इमोशनली भी थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो उसका कारण जो है वो ये भी हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में कहीं इग्नोरेंस कर रहे हों, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनका डाइवर्शन हुआ हो और वो उनको इफेक्ट कर रही है इमोशनली। ये जो भी लॉस हुआ या जो भी हेल्थ और फाइनेंसेस से रिलेटेड जो भी लॉसेस हुए वो कहीं ना कहीं उन्हें इमोशनली इफेक्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका कारण जो है इग्नोरेंस भी हो सकता है। या अब देखते हैं कि उनके लिए लक फैक्टर क्या कहता है।
2 बारी जजमेंट का कार्ड आना एक रीडिंग में, ये शो करता है, जो मुझे समझ आ रहा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं उनकी हेल्थ जो है वो इफ़ेक्टेड हो सकती है, जजमेंटल अप्स एंड डाउन्स के साथ में हो सकती है। तो लक फैक्टर उन्हें बता रहा है कि यहाँ उनकी लक जो है वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, और कहीं न कहीं ये जो जजमेंट का टाइम पीरियड है, उस जजमेंट के टाइम पीरियड में उनका लक फैक्टर ही उन्हें साथ दे रहा है। तो जहाँ अगर मैं इसको कोरिलेट करूँ तो मैं यही बोलूँगी कि ये हेल्थ को लेकर के ही उनका आ रहा है, तो उन्हें थोड़ा अपनी हेल्थ पे ध्यान देने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि उनके लिए एंजल्स क्या गाइड देते हैं। एंजल्स उनके लिए गाइड कर रहे हैं कि ये उनकी गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से कि उन्हें किसी भी वे में अपने फाइनेंसेस को लेकर के वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी जो टेक केयर है वो उनके गाइड्स कर रहे हैं, वो उनके, और उन्हें भी अपने को पूरी तरह से उन्हें समर्पित कर देना चाहिए, चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, क्योंकि वो ही उनकी टेक केयर कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि उनके जो कम्युनिटी एंड सिस्टर्स है वो उनकी सपोर्ट जो है, उनकी ब्लेसिंग्स जो है वो उनके ऊपर हमेशा बनी हुई है और बनी रहेगी। और इस प्लैनेट अर्थ पे भी उनकी जो स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स की जो कम्युनिटी है वो उनके साथ में है और उन्हें प्रोटेक्ट करे हुए है। सो प्लीज किसी भी वे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो ये हमने देखा कि स्कॉर्पियंस के लिए जो है आने वाला 2025 कैसा होने वाला है। तो ये जो मेजर शिफ्ट है उनकी हेल्थ फाइनेंसेस को लेकर के, जो भी उनकी लाइफ में हो रहा है उसको लेकर के वो थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं, और मैं यही बोलूँगी कि उन्हें थोड़ा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करिए, सब ठीक होगा। और वो कह रहे हैं, एंजल्स बोलते हैं कि उन्हें फाइनेंशियली अपने आप को पूरी तरह से एंजल्स को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि वो उनकी टेक केयर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी जो फैमिली है, उनकी जो एंसेस्टर्स की फैमिली है, कम्युनिटी है, वो पूरी तरह से उन्हें प्रोटेक्ट करे हुए है, उन्हें सपोर्ट करे हुए हैं। तो उन्हें किसी चीज़ की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये हमने देखा 2025 उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, सिर्फ हेल्थ को छोड़ के। तो प्लीज़ एंजॉय करें। सो आज हम देखते हैं कि सेजिटेरियस के लिए जो 2025 है वो कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल एस्पेक्ट्स पे सेजिटेरियस के लिए जो है वो कैसा होने वाला है 2025। पर्सनल एस्पेक्ट्स को अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली, पर्सनल लाइफ को लेकर के फोकस रहेंगे, लाइफ फैमिली के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे और हैप्पी गोइंग टाइम पीरियड को वो पर्सनली स्पेंड करेंगे और अपने ऊपर पूरा ध्यान देंगे फोकस्ड होकर के। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे सेजिटेरियस के लिए कैसा होने वाला है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे कहीं ना कहीं उनके पहला इम्प्रेशन है कि उनके प्रोफेशन के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं,
दूसरा इम्पैक्ट है कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कहीं जहाँ पे भी वो प्रोफेशनल हैं, जिस भी वे में वो, कहीं नेगेटिविटी हो सकती है, कहीं कोई वास्तु दोष हो सकता है कोई, और उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी प्रोफेशनली आ रही है। हो सकता है कि ओवरसीज से रिलेटेड कोई प्रोफेशनली अचीव अपॉर्चुनिटीज आए तो उन्हें उन्हें जरूर लेना चाहिए, और उनके जो गोल्स हैं वो भी वो पूरे कर सकते हैं प्रोफेशनली। इस वे में भी उन्हें ध्यान देना चाहिए। प्रोफेशनली कुछ ट्रैवलिंग हो सकती है, वो भी उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा होने वाला है। तो यहाँ पे हमने जैसे देखा कि कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाले हैं प्रोफेशनली, तो फाइनेंशियली उनको थोड़ा सा हार्डशिप हो सकता है, और उनकी थोड़ी स्टेट फाइनेंशियली जो थोड़ी अनबैलेंस्ड हो सकती है, जो उन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत है, और मेहनत से ही उन्हें फाइनेंशियल अचीवमेंट्स को गेन करना है। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा होने वाला है। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स को देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई हेल्थ इश्यूज हो सकता है, कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ जो है वो शेकन हो सकती है। तो यहाँ मैं यही बोलूंगी कि उन्हें हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अनस्टेबिलिटी की स्टेट है, बट फिर भी जो है वो प्रोटेक्टेड है अपने गाइड से, अपने एंजल से, ये भी उनकी ब्लेसिंग्स उनके पास है। बट नो डाउट थोड़ा बहुत हेल्थ इशू तो उनको आएगा, उनकी हेल्थ जो है वो थोड़ा तो शेकन होगा ही होगा। अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स उनके लिए क्या बोलते हैं। तो कहते हैं कि ट्रैवलिंग के लिए उनके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज आ सकता है, लेंगे या नहीं लेंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, और बट आ तो रहा है अपॉर्चुनिटीज। अब हम देखते हैं कि उनकी लाइफ में मेजर शिफ्ट क्या होने वाला है। हाँ, सो क्या कह वो कहते हैं कि जहाँ वो अपने अपने बहुत सेटिस्फाइड थे, अपने फैमिली एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, वहीं पे ही वो उसी में बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी रहेंगे अपनी फैमिली को लेकर के, अपनी ग्रोथ को, अपनी प्रोस्पैरिटी को लेकर के, अपने सक्सेस को लेकर के, और वो सेटिस्फेक्शन जो है वो ही उनके लिए रिवॉर्ड्स है, और कहीं ना कहीं वो उसको फुलफिल भी कर रही है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो बहुत ही अच्छा है उनका शिफ्ट। अब देखते कि उनके लिए लक फैक्टर क्या कहता है। लक फैक्टर उनके लिए बोलता है कि एक एक प्रोस्पेक्ट है कि उनके लिए ग्रोथ प्रोस्पेरिटी है, दूसरा प्रोस्पेक्ट है कि उनके लिए जो लक है उनका वो उनकी हेल्थ को सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी हेल्थ को ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हम देखते हैं कि उनके लिए एंजल्स क्या गाइड कह रही है। सो यहाँ पे एंजल्स उनको कि किसी न किसी वे में वो बिट्रे उनकी लाइफ में हो सकता है। तो वो जो भी बिट्रे हो उसके लिए उन्हें एंजल्स जो है वो अवेयर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा अवेयरनेस के साथ में रहना चाहिए। तो ये बिट्रे किसी भी प्रोस्पेक्ट्स पे हो सकता है, और पर ये भी बोल रहे हैं एंजल्स की कहीं ना कहीं गिफ्ट्स जो है वो भी उनकी लाइफ में आ रही हैं, और उन्हें उन गिफ्ट्स को लेके एंजॉय करना है, और
2025 की जो गिफ्ट्स है वो उन्हें एक्सेप्ट करना है, तो बिट्रे से बचना है और गिफ्ट्स को एंजॉय करना है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सजिटेरियस के लिए जो है थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देने का ज़रूरत है, और प्रोफेशनली वो देखे कि कहाँ पे उनको नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, क्योंकि वो नेगेटिव प्रोफेशनल जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है वो कहीं ना कहीं उनकी फाइनेंशियल को भी थोड़ा सा हार्डशिप में कन्वर्ट कर रहे हैं। पर मेजर शिफ्ट जो है वो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, जहाँ उनकी फैमिली एंजॉय लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, सेटिस्फाइड थे, वहीं उनके लिए ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के प्रॉस्पेक्ट्स भी बन रहे हैं। पर जहाँ वो डिसीट हो रहे हैं वो उन्हें ध्यान रखना है कि कहीं उन्हें बिट्री तो नहीं हो रहा है, और गिफ्ट्स को आने वाली 2025 की गिफ्ट्स को उन्हें एंजॉय करने की ज़रूरत है। तो आज हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो है वो 2025 कैसा होने वाला है। सो अब हम देखते हैं कि पर्सनली जो है वो कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा होने वाला है। पर्सनल एस्पेक्ट की अगर हम बात देखते हैं तो हम यही बोलेंगे कैप्रिकॉर्न्स थोड़े से इमोशनल फेज में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इमोशनल होने की वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और लाइफ में कुछ कुछ इश्यूज उनके पर्सनल फ्रंट पे आ रही है, जो ये इश्यूज उनको और ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल कर रहे हैं। पर इन सब का कारण पर्सनल एस्पेक्ट को अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं उनकी ईगो भी हो सकती है, जो उन्हें इस तरह से इफेक्ट करे। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा होने वाला है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे कहीं ना कहीं कुछ थोड़े बहुत लॉसेस हो सकते हैं, पर वो फिर भी सेटिस्फाइड है, तो गिविंग्स के साथ भी वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड है। और प्रोफेशनली बट थोड़े बहुत कंफ्यूजन्स और इल्यूजन्स की स्टेट भी क्रिएट हो रही है प्रोफेशनली, बट फिर भी वो सेटिस्फाइड है। हाँ, क्यों सेटिस्फाइड है? क्योंकि वो अपने आप को एक लेवल पे ऑलरेडी सेटल डाउन किए हुए हैं, इसीलिए। अब हम देखते हैं कि फिनेंशियल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा होने वाला है। तो अगर फिनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात करें तो डेस्टिनी उनको सपोर्ट कर रही है, और डेस्टिनी जहाँ सपोर्ट करती है तो वहाँ हमें तो चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो फाइनेंशियली उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि कहाँ लॉस होने पर भी वो बहुत सेटिस्फाइड है। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे जो है कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा होने वाला है। तो हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे कोई ना कोई क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज की एक शुरुआत हो रही है, और वहाँ उन्हें अपना थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये हेल्थ इश्यूज जो है वो उस तरह के हेल्थ इश्यूज होते हैं जो एक बार ही आए तो फिर वो परमानेंट आपके साथ में रहते ही है, चाहे वो शुगर हो, डायबिटीज हो या कुछ और हो। और ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स को देखा जाए तो अभी मुझे लगता नहीं कि उनके लिए कोई बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, वो बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा रेडी भी नहीं है, तो ट्रैवलिंग तो मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई होने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि उनकी लाइफ में मेजर शिफ्ट क्या होने वाला है। अगर हम देखें तो उनकी लाइफ का मेजर शिफ्ट जहाँ वो अपने आप को बहुत अच्छे वे में इमोशनली बैलेंस किए हुए थे, जहाँ वो अपने आप को बहुत अच्छे वे में बैलेंस किए हुए थे, वहीं पे उनके लिए एक कुछ न्यू बिगिनिंग आ गई है। ये जो न्यू बिगिनिंग है
ये कार्मिक नोट की न्यू बिगनिंग है और ये उनके लिए नो डाउट थोड़े से प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगी, पर सक्सेस फिर भी उनके हाथ में ही है। अब हम देखते हैं कि उनके लिए लक फैक्टर क्या कह रहा है। ओके, तो लक फैक्टर उनके लिए बोल रहा है कि उनको अपने आप को एक अच्छे वे में वो अपने आप को सेटल डाउन किए हुए हैं और उन्होंने अपने एक अच्छी पोजीशन बनाया हुआ है मैच्योरिटी के साथ में, और बहुत स्टेबल है, और कहीं ना कहीं उन्हें अपना कहीं ना कहीं उन्हें अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखना है, जहां लक फैक्टर उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स उनके लिए क्या गाइड करते हैं। एंजल्स उनको गाइड कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी एक न्यू लाइफ, एक न्यू बिगनिंग्स हो रही है, और ये न्यू बिगनिंग्स किसी भी वे में हो सकती है। उन्हें एक्सेप्ट करना है। ये न्यू बिगनिंग्स न्यू प्रोफेशनली हो सकती है, पर्सनल लाइफ में हो सकती है, या एक चाइल्ड बर्थ के फॉर्म में न्यू बिगनिंग्स हो सकती है, ये भी हो सकती है। और जो भी न्यू बिगनिंग्स है वो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी को लेकर के आ रही है। और ये कहते हैं कि जहाँ डिसीजन लेने का टाइम आएगा वहाँ उन्हें दिल से डिसीजन लेना है, और दिल से ही डिसीजन लेके उन्हें डिसाइड करना है। तो अगर हम देखें तो कैप्रिकॉर्न के लिए जो 2025 है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अपने आप को वो सेटल डाउन करके जो उनका शिफ्ट एक न्यू बिगनिंग्स के फॉर्म में आ रहा है। लक फैक्टर भी उनके सपोर्ट में है, जहां वो उनको एक स्टेबिलिटी दे रहा है, उनको ग्रोथ दे रहा है, उनको एक न्यू लाइफ की शुरुआत हो रही है। एंजल्स की गाइडेंस में एक नई लाइफ की शुरुआत हो रही है। एंजल्स की डिसीजंस के फॉर्म में वो कहते हैं कि आपको अपने दिल की सुननी है। तो हमने देखा कैप्रिकॉर्न्स के लिए 2025 की एनर्जीज जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली। एक्वेरियस के लिए जो है वो 2025, आज हम देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए 2025 कैसा होने वाला है। एक्वेरियस के लिए पर्सनल एस्पेक्ट्स पे 2025 जो है वो कह रहा है कि पर्सनली जो है वो कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल में जा सकते हैं। पर्सनली जो है वो थोड़े सा इमोशनल स्टेट में जा सकते हैं, जहां वो इमोशनल हो सकते हैं और उन्हें अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की ज़रूरत है। पर्सनल एस्पेक्ट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं वो उस स्टेट पे भी रह सकते हैं जहां उनका जो नॉलेज है, पर्सनली जो नॉलेज है वो बहुत उनके लिए काम आने वाला है। थोड़े बहुत मूड स्विंग्स उनके हो सकते हैं पर्सनल लाइफ में, और कोई एक ऐसी साइकिल होने वाली है जो उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा होने वाला है। अगर प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स की बात करें तो मैं यही बोलूँगी कि उनके लिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओपन अप किए हुए हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोफेशनली एक्सेप्ट करने के लिए। मल्टीपल प्रॉस्पेक्ट्स प्रोफेशनली उनके लिए बन रहे हैं, मल्टीपल प्रॉस्पेक्ट्स, बट वो उतनी मैच्योरिटी उनको हैंडल नहीं कर रहे, पर क्योंकि उनको बन रहे हैं मल्टीपल प्रॉस्पेक्ट्स प्रोफेशनली ग्रोथ के लिए। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे देखते हैं कि उनके लिए कैसा रहने वाला है।
फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे भी उनके लिए नए सोर्सेज ऑफ इनकम बन रहे हैं। जैसे प्रोफेशनली उनके लिए मल्टीपल प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं, इसी तरह से फाइनेंशियली भी उनके लिए नए सोर्स ऑफ इनकम बन रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा होने वाला है। तो हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे उन्हें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ नए हेल्थ इश्यूज उनके लाइफ में हो सकते हैं। जस्टिस का कार्ड है, नो डाउट कुछ सर्जरीज हो सकती है, पर यूनिवर्स उनके लिए जस्टिफाइड रहेगा। आई साइट से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट से रिलेटेड उन्हें थोड़ा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स क्या कहते हैं। हम कहते हैं कि इनोसेंट नोट पे कुछ ट्रैवलिंग हो सकती है, और ये जो ट्रैवलिंग है ये उनके लिए कहीं ना कहीं कर्मा बैलेंसिंग भी हो सकती है, तो कहीं कोई स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग भी हो सकती है, और जहाँ उनको उनकी कर्मा की बैलेंसिंग हो, और ये अचानक से ही बनेगी, तो उन्हें कोई प्लान नहीं करेंगे, बट हाँ बन जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि उनकी लाइफ में मेजर शिफ्ट क्या होने वाला है। उनकी लाइफ का जो मेजर शिफ्ट है वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं सरकमस्टेंसेस जो उनके लिए बहुत फेवरेबल नहीं आ रहे थे, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स और इल्यूजन्स हो रही थी, और कहीं ना कहीं वो लाइफ को सेलिब्रेट तो कर रहे थे किसी भी वे में, बट वो सेलिब्रेशन और जो सेलिब्रेशन थी वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स में क्रिएट हो रही थी, और कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसे हुए जहां लोगों ने उन्हें चीट किया, या सरकमस्टेंसेस ने उन्हें चीट किया, और ये जो चीट था, ये इल्यूजन्स की स्टेट, कंफ्यूजन्स की स्टेट जो थी, ये उनकी कार्मिक जर्नी बन गई। तो ये मेजर शिफ्ट है। ये दोनों कार्ड सेम है, तो इनकी इंडिकेशन जो रीडिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में 2025 एक कार्मिक जर्नी के फॉर्म में भी आ रहा है, जो उनके अच्छे टाइम से उनको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करा है। अब हम देखते हैं कि लक फैक्टर उनके लिए क्या कहता है। उनका लक फैक्टर कह रहा है कि कहीं ना कहीं उनके लक के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका लक जो है वो लोगों की बुरी नजर जो है, या लोग या जो डेविल है, या उनके कार्मिक संस्कार जो है वो कहीं ना कहीं उसके लक फैक्टर के ऊपर बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो उसके लक को इफेक्ट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि एंजल्स उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स बोल रहे हैं कि ये जो टाइम है 2025 का, यहाँ पे आपको रिबेलियस होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको कोई सरकमस्टेंसेस ऐसे बनेंगे जहाँ आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा, रिबेलियस होना पड़ेगा, और आगे किसी न किसी वे में कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी आपको करने पड़ सकते हैं, बट ये कॉम्प्रोमाइजेस के साथ साथ आपको रिबेलियस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये टू वे स्टेट हो गई, जहाँ वो कह रहे हैं एंजल्स आपको कॉम्प्रोमाइजेस कीजिए, वहाँ दूसरे वे में वो आपको बोल रहे हैं कि नहीं, एज एन अ वॉरियर आप आगे
बढ़िए, रिबेलियस होइए और अपने हक के लिए आप लड़िए। तो ये हमने देखा एक्वेरियस के लिए जो है वो 2025 कैसा होने वाला है। तो मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। अब हम देखते हैं कि पाइसेस के लिए जो है वो 2025 कैसा होने वाला है। तो अब देखते हैं कि पाइसेस के लिए पर्सनल एस्पेक्ट्स पे कैसा होने वाला है। सो पर्सनल एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम यही बोलेंगे कि पाइसेस जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत कार्मिक फेस जो उनकी लाइफ में चल रहा है उसे बहुत मेच्योरली हैंडल कर रहे हैं। जो उनकी लाइफ में ब्लैक क्लाउड्स आ रहे हैं उन्हें भी वो बहुत हिम्मत के साथ में लेके चल रहे हैं और लेके चलते हुए वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनली उनके लिए कैसा होने वाला है 2025। प्रोफेशनली वो ऑलरेडी अपने आप को एक बहुत अच्छे लेवल पे सेटल डाउन किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेटलिंग उनके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। अब हम देखते हैं कि फिनेंशियल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा होने वाला है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। तो ये इन्वेस्टमेंट्स जो हो रही है फाइनेंशियल एस्पेक्ट वो कहीं ना कहीं उन्हें हैंगिंग सिचुएशंस में डाल रही है। तो मतलब कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही है मे बी ये उनके लिए कुछ ज्यादा हो रही है जहां वो हैंगिंग हो रहे हैं, स्टक हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा होने वाला है। हेल्थ कहीं ना कहीं उन्हें चीट कर सकती है, पर उन्हें थोड़ा अवेयर रहें और पर ये जो है रिकवरी भी हो जाएगी। तो कहीं अगर हेल्थ चीट भी कर रही है तो उसके साथ साथ उन्हें रिकवरी भी दिख रही है। अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स उनको लिए क्या कहते हैं। फैमिली ट्रेवल हो सकता है पर मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा मौका बन सकता है कि वो फैमिली के साथ ट्रैवल करें, पर उनके ऊपर डिसाइड करता है कि क्या वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। और या ये भी हो सकता है अदर वे आउट में कि क्या वो देख रहे हो किसी फैमिली ट्रिप पे जाने के लिए, बट वो प्रोस्पेक्ट्स बनता है या नहीं बनता ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम देखते हैं कि मेजर शिफ्ट क्या होने वाला है उनकी लाइफ में। वो जो एक न्यू जर्नी पे चल रहे थे, जो एक उनकी न्यू जर्नी स्टार्ट हुई थी इनोसेंट वे में, एक जो उनकी न्यू जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो वो जो न्यू जर्नी है वो कहीं ना कहीं उनके लिए जो है गिविंग लेकर के आई है। तो ये उनकी गिविंग्स में कन्वर्ट हुई है। ये उनका मेजर शिफ्ट है। जो उनकी न्यू जर्नी थी वो कहीं ना कहीं गिविंग के फॉर्म में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हुई है, जहाँ उन्हें बहुत सारी अपनी गिविंग्स को करना पड़ा है। अब हम देखते हैं कि लक फैक्टर उनके लिए क्या कहता है। लक फैक्टर उनके लिए स्ट्रेंथ बन के आ रहा है। तो कह रहे कि उनकी जो डेस्टिनी है वो उनके लिए स्ट्रेंथ बन रही है, को स्ट्रेंथ दे रही है, और वो हर सिचुएशन को, हर सरकमस्टेंसेस को बहुत अच्छे से अपने अकॉर्डिंगली जो है वो मोल्ड कर सकते हैं। उनके लिए जो लक फैक्टर है वो मुझे स्ट्रेंथ के फॉर्म में दिख रहा है। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स उनको क्या गाइड करना चाहते हैं।
एंजल्स उनको गाइड कर रही है कि 2025 आ रहा है। अपने माइंड में जो भी आपने रिस्ट्रिक्शंस को क्रिएट किया हुआ है उनको खोल दीजिए। अपने माइंड के रिस्ट्रिक्शंस को, जो ब्लॉकेजेस है उनको आप बिल्कुल खोल दीजिए। अपने आप को बहुत ज़्यादा ओपन अप कर लीजिए, तभी आपकी लाइफ जो है वो आगे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाली है। और ये भी बोल रहा है कि जहाँ पे डिसीजंस लेने की बात आएगी, एंजल माइकल बोलते हैं कि जहाँ पे भी डिसीजंस लेने की बात आएगी, अपनी सेल्फ एस्टीम का सुनिए, अपने दिल का सुनिए, उसको फॉलो करिए और जो वो बोलता है वो ही करिए। ये दूसरे क्या कहते हैं उस पे मत जाइए, अपने दिल की सुनिए, डेफिनेटली वो आपके लिए सही गाइड करेगा। ये हमने देखा कि पाइसेस के लिए जो है वो 2025 कैसा होने वाला है। कहीं ना कहीं उनका जो एक जर्नी शुरुआत हुई थी, वहाँ पे उनकी बहुत सारी गिविंग्स हुई कार्मिक नोट पे। उनकी वो जर्नी में उन्होंने गिविंग्स किया, वही गिविंग्स उनकी स्ट्रेंथ बन के आई, उनका लक फैक्टर बन के आई। और कहीं ना कहीं उनके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो माइंड के वो खुल गए और उनके अपनी सेल्फ एस्टीम की सुनना उन्होंने शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं उनके डिसीजंस जो हैं वो दिल से होने लगे, ना कि दिमाग से। तो इस तरह से हमने देखा कि पाइसेस के लिए 2025 की एनर्जीज बहुत ही अच्छे वे में आगे बढ़ी। इसके साथ ही अब मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ और फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी। और अगर आप भी मेरे से हेल्प एंड सपोर्ट चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं DLF प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठी हूँ, आप वहाँ पे भी आकर के मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। लाजपत नगर में मेरा ऑफिस है, आप वहाँ भी आ सकते हैं। मैं पढ़ाती भी हूँ, तो आप पढ़ना चाहते हैं, ऑकल्ट साइंसेस से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नया साल आने वाला है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम सबकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेकर के ये नया साल आए। और इसके साथ ही अब मैं इस वीडियो को एंड अप करती हूँ। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।